यह दृश्य हरियाणा के हिसार जिले के बधावड़ गांव का है, जहां कुदरत के कहर ने ग्रामीणों की कमर तोड़ दी थी। 2 जुलाई की बारिश के बाद हालात ऐसे बिगड़े कि पूरा गांव टापू बन गया। आप मेरे पीछे घर देख सकते हैं जो पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। ये जो जाने का रास्ता है ये पानी में पूरा डूबा हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ किसानों से बात की थी और आप देख सकते हैं मेरे पीछे आगे कि ये सारे खेत पानी में डूबे हुए हैं। आपने पिलर दिखने लग रहे होंगे, ये पिलर आप क्या तो लगा हुआ, हाँ ये लगा हुआ भाई जो आपने आवारा पशु है अपना फसल में ना नुकसान करा, ये तार बांधा, ये पिलर की जो छोटी छोटी चोटी खड़ लग रही है। लाइव है भाई, यू को एडिटिंग को नहीं भाई को सोचा AI तो यू बना रखी है, यह लाइव दिखने लग रहा है। यू समुद्र है बधावड़ गाँव का भाई, जरा भी देखोगे आप उसी साइड में देख लो, उसी साइड में जो है पानी में लगा। यह सड़क आएगी बधावड़ से श्रेड़ा साइड में जावा या वह सड़क है, देख जला रहे मारने लग रही है, दिखने लग रही भाई लाइव जमा। करीब 3000 एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई और 20 से 25 मकान पानी में समा गए। हालात इतने बदतर थे कि पशुओं के लिए न चारा बचा था और न ही चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ी। पीने के पानी तक का संकट खड़ा हो गया था। ग्रामीण प्रशासन की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे, लेकिन सिवाय निराशा के कुछ हाथ नहीं लग रहा था। टप टप पड़ने लग रे इसी वक्त की मार, चारों ओर निराशा छाई होगी हाहाकार। खेत भी रोए फसल भी रोए, रोए था इंसान रे। खेत भी रोए फसल भी रोए, रोए था इंसान रे। हो पानी पानी हो गया सारे, डूब गया किसान रे। पानी पानी हो गया सारे, डूब गया किसान रे। अभी हमारे साथ कुछ गांव की माताजी वगैरह हैं जो अभी इनसे जानेंगे गांव के अभी वर्तमान हालात क्या हैं। बुरी है जी, ना पानी ना कोई घूमने जगह ना और डांगरा ना सब का लिया रही है। पीना पानी भी कोई मार तो हम तो हम बाहर के बाहर हैं और ना मार तो डांगर की डोर की सब क्या है कि मुश्किल है। हमने तो अड़ंगा भी वो है नहीं चूल्हा में उसके बगान की वो नहीं है। जमा सबे कि में डूब गया जी मारा तो है। जमा सारे लाकड़ी नहीं गोसा नहीं कुछ भी कोई मार देख ले जमा सारा देख ले आ लेता हमने दिखाई है या सारा जमा सब की में मार तो डूबया खड़ा है। मार तो खेता में भी कोई नहीं कुछ भी। हाँ फसल भी डूब गई, फसल भी बर्बाद गई, सबकी में बर्बाद गई। नहीं पानी नहीं आ रहा, टैंकर मंगवावा 700 में गिरवावा हैंगे। 2-4 घर लाख का नदियाँ हर वो पीने के लिए और नहाने के लिए पानी भी नहीं है। अरे भी डूब गए सारे। और ये जो से घरा पड़ा था तूड़ा हुआ भी खत्म हुआ, गाय भी खेता में था वह अपना सारा डूब गया, फसल भी डूबी खड़ी है। कुछ भी कोनी सब डूब गया, बरवाड़ा तभी कोई जान पावा है। जब देखो जी हालत है दुखी हो रहा है। आप देख सकते हैं ये गांव बधावड़ है, पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। ये माताएं बता रही हैं कि भी किसी प्रकार की जो भी सुविधाएं थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं। ना तो पशुओं के लिए चारा बचा है और ना इनके पानी पीने की वो पानी पीने के लिए भी कौन जी। हम तो लकड़ी गोसा खाने लग रहे बिगामा में, तो ये इन पे कराम तो चुल्ला आ रहा है। मैं जब सब दरवाजे बंद नजर आए तो ग्राम पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। पंचायत ने बताया कि उन्होंने मांग रखी और मात्र 5 मिनट में जवाब आ गया कि आपका काम हो जाएगा। सुबह अर्जी लगाई गई और शाम ढलते ढलते राहत सामग्री से भरे ट्रक गांव की दहलीज पर खड़े थे। 12 घंटे से भी कम समय में मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया कि सेवा के लिए सिर्फ नियत चाहिए, कागजी कार्रवाई नहीं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई मदद सिर्फ दिखावा नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल समाधान था। गांव की जरूरत इतनी बड़ी थी कि मदद 2 बार भेजी गई। पहली बार में 30,000 फीट 8 इंची पाइपलाइन, 5 विशालकाय मोटरें 15 हॉर्स पावर की और पीने के साफ पानी के लिए 2 सबमर्सिबल पंप तुरंत सौंप दिए गए। जब स्थिति और गंभीर दिखी तो दूसरी बार में 20 हॉर्स पावर की 10 और मोटरें भेजी गई। इस प्रकार कुल मिलाकर 30,000 फीट पाइप, 15 भारी भरकम मोटरें और 2 सबमर्सिबल पंप की विशाल सहायता प्रदान की गई। इसके साथ ही स्टार्टर, तार, ज्वाइंट्स,
और यहाँ तक कि पाइप जोड़ने के लिए फेविकोल जैसी छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखा गया ताकि पानी को गांव से मीलों दूर फेंका जा सके। ऐसा संत पृथ्वी पर नहीं होना कभी भी। ऐसे कि ये भगवान ही कर सकता है, ऐसा करिए, और आम आदमी के बस की बात नहीं। ये तो साक्षात में भगवान आए हुए हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की जय हो। अब आप खुश हैं, गांव वाले खुश हैं? अब जो खुश है, ये खुश है। श्री रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतनी बड़ी खेप जो डीसी, एसडीएम, ईडीओ कोई भी नहीं कर पाया, श्री संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाया है। ये एक साक्षात भगवान है। हम सभी समस्त ग्रामवासी हाथ जोड़कर इनके चरणों में शरण हमें तो जी बहुत भगवान समान समझ रहे हैं। हाँ, इसी हमारी मुसीबत में काम आई है। तो मैं तो भगवान को मानता हूँ जो इतनी बड़ी आपदा में काम आए हैं, इतना बड़ा कार्य किया, भगवान ही को मानता हूँ। मैं तो उनको जी दिल से सलाम करता हूँ संत रामपाल जी महाराज को। ये वाकई में भगवान है। देखो, और देखते ही देखते संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई मोटर और पाइपों से बाढ़ का पानी निकलना शुरू हो गया। गांव बदावड़ का पानी निकालने के लिए लगभग 17 पाइप यहाँ पर लगे हुए हैं। तमाम मोटरें यहाँ पर काम कर रही हैं। दिन रात गांव के लोग इस पानी को बाहर निकालने की जुगत में हैं। लगातार पानी निकाला जा रहा है जिससे कि उनको इस जल भराव की समस्या से निजात मिल सके। और ये जो गांव का जो पानी है ये बाहर निकाल करके एक नहर है यहाँ पर नज़दीक में, उस नज़दीकी नहर में इस पूरे पानी को डिप्लॉय किया जा रहा है। लगभग 17 पाइपों से इस नहर में बदावड़ गांव का जो पानी है ये डिप्लॉय किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं किस कदर एक हाई प्रेशर के साथ में जितनी भी मोटरें वहाँ पर काम कर रही हैं उसके माध्यम से पूरे गांव के पानी को निकाला जा रहा है। और सरपंच के मुताबिक इस पानी को निकालने में हो सकता है 15 से 20 दिन या 1 महीना भी लग सकता है। तो आप ये सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी किस कदर भरा हुआ है पूरे गांव में। और इस पानी के कारण गांव के लोगों का रहना, जीना, पानी पीना, हर तरीके की सारी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो चुकी हैं। गांव में बीमारी के भी हालात पैदा होने की स्थिति है क्योंकि जितना पानी ठहरेगा उतना लार्वा बनेगा। डेंगू है, मलेरिया है, तमाम सारी बीमारियां भी फैल सकती है। लेकिन लोग यही कह रहे हैं, इस बात से खुश हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो उनको इतनी बड़ी सौगात दी है, जो प्रशासन नहीं दे पाया, जो प्रशासन नहीं कर पाया, एक बड़ी और मजबूत सरकार नहीं कर पा रही है, वो एक संत ने जेल में बैठे बैठे कर दिखाया। इस बात के लिए संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो तो लगातार काम कर ही रहे हैं, लेकिन गांव के लोग भी बेहद खुश हैं। और आसपास के पूरे जिलों में बड़ा माहौल बन चुका है। इस कदर सकारात्मक माहौल है, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे संत विरले ही होते हैं जो जेल में बैठकर भी लोगों की मदद करते हैं। ओ संकट के बादल छाए यार, जान विपदा न घेर लई, संत रामपाल जी ने सही टाइम पे किसाना किया मेरे लई। ओ संकट के बादल छाए यार, जान विपदा न घेर लई, संत रामपाल जी ने सही टाइम पे किसाना किया मेरे लिए। कोई संत महात्मा कहता इन्हें, कोई कहता भगवान रे। कोई संत महात्मा कहता इन्हें, कोई कहता भगवान रे। ओ पानी पानी हो गया सारे, डूब गया किसान रे। पानी पानी हो गया सारे, डूब गया किसान रे। दर्शकों, अब जरा सोचिए उस जमीन के बारे में जहां महीनों तक सूरज की रोशनी न पहुंची हो, सिर्फ 10 फुट गहरा पानी खड़ा हो। बदावड़ गांव ने वो दंश झेला है। लोग मान चुके थे कि इस बार खेत बंजर रह जाएंगे, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज उसी डूब चुकी धरती पर ट्रैक्टर चल रहे हैं और गेहूं की बुवाई जोर शोर से जारी है। तबाही से खुशहाली तक का यह सफर कैसे तय हुआ, आइए देखते हैं। हमारा गांव हमारी शान बदावड़। दर्शकों, ये बदावड़ वो जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा बाढ़ की विकराल स्थिति थी। बदावड़ गांव में आपको ये दिखाने आए हैं कि आज इस गांव की क्या स्थिति है। संत रामपाल जी महाराज के जिस दिन मोटर पाइप आए थे, इस गांव में 2 बार जो है मोटर पाइप आए हुए हैं, और उस समय इस गांव की क्या स्थिति थी इस जगह पर हमने वीडियो दिखाई थी। और ये पीछे देखिए एक बार, उस समय का नज़ारा देखिए एक बार, कंपेयर करके देखेंगे आप तो यहाँ पर समुद्र था, 8-10 फीट जो है पानी साइड में था। और आज देखिए गेहूं की बिजाई यहाँ पर हो चुकी है, हरी हरी घासी जो नज़र आ रही है
ये गेहूं निकल चुका है यहाँ से। संत रामपाल जी महाराज ने जो मोटर पाइप गांव को दिए, उससे इतनी बड़ी राहत जो है इस गांव को पहुंची है। यहाँ तक रोड के लगभग 5-6 फीट नीचे वो ज़मीन है, हम रोड पर अभी खड़े हैं, यहाँ तक पानी जो है आ चुका था। आप देख सकते हैं सारा पानी उतर चुका है, सारा पानी जो है यहाँ से निकल चुका है, दूसरी साइड भी निकल चुका है। सर, जहाँ पर अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर क्या स्थिति थी बाढ़ के पानी की? बाढ़ के पानी के यहाँ कम से कम 12-13 फुट पानी था। 12-13 फीट पानी? हाँ, ये देख लो आप, ये देख लो कितनी जमीन ये नीचे है, और रोड पर 2.5 फुट चल रहा था। अच्छा, हाँ, रोड भी डूबी हुई? हाँ, रोड भी डूबी हुई, कोई रास्ता नहीं था इधर। तो भाई साहब, ये पानी उतरा कैसे इतना? ये संत रामपाल जी महाराज ने पानी उतरवाया है, गांव का पूरा सहयोग किया है, जो सरकार ने आज तक कभी भी नहीं किया था। मेरे गांव में बाढ़ 2-4 बार पहले भी आई थी। रामपाल महाराज ने बहुत बढ़िया काम किया, जो सरकार भी नहीं कर सकती। और सभी इस संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करो। सारा गांव इकट्ठा होकर ना, एक से काम नहीं, सारा गांव इकट्ठा होकर, क्यों सारा गांव का काम किया है, एक आदमी का नहीं किया, सभी का किया है। 400 का करीब गांव की मैं वीडियो मेरे पास हैं मौजूद अब भी फोन में, हाँ, जिनमें मदद हुई है कि मेरे गांव में मदद हुई पूरी संत रामपाल जी महाराज ने की। यहाँ तो लग ही नहीं रहा था कि भाई साहब पानी उतर जाएगा, इतना भयंकर पानी था। और आज अलग सरकार ने मुआवजे का ऐलान तो कर दिया, किसी को 1 रुपया तक नहीं दिया है। यूरिया के कट्टे भी आज लाइन में ला के ले गया हूँ, DAP मिले ही नहीं, वैसे पानी में छांट देनी पड़ी। हाँ, ये तो रामपाल जी महाराज का बहुत शुक्रगुजार है गांव, बहुत उसने आगे फसल बीजेगी मारी, बड़का न खाने दाने हो जाएंगे, अन्य सरकार का भरोसा कुछ नहीं था। तो दर्शकों, अभी हम ये जो खेतों में आए हुए हैं, यहाँ पर ढानी बनी हुई है, और ये ताई जी का घर है। ये ढानी मतलब खेतों के बीच में ये रह रहा है। राम राम ताई। राम राम भाई। क्या नाम है ताई जी? मेरा रोशनी से भाई। ताई जी, अभी जिस जगह आपका घर है, यहाँ पर क्या स्थिति थी, कितना क्या पानी? भाई आड़े तो नरे तो सांप बढ़ते, हाँ, पूरे नायक, और सारा दिन बालक तो भाई नाना मामा का गाले तरता और मर रहे आड़े, और डांगर मनस ने बहुत दुखी हो भाई। गमी पर कभी इतना पानी, साधन पानी कुछ नहीं, निकलना बढ़ना इतने दुखी हो भाई, कोई अंत नहीं। कितने दिन ये परेशानी उठानी पड़ी? 2-2.5 भी नहीं उठानी पड़ी। अच्छा, हाँ, रामपाल ने भेजे न पाई पर उन्होंने खूब करया भाई, पानी तारा। अच्छा, हाँ, ताई, इतना जो पानी इस बार चढ़ा यहाँ पर, पहले कभी तारा भाई, रामपाल की मोटरा ने खूब करया हमारा। अच्छा, हाँ, ना तो लग नहीं रहा था कोई पानी उतरेगा। ना कौन थे भाई, दाना की ठीक को नहीं, न्यू थी कड़े बोवा कड़े दावर के करा, अरे दाने बीज गए भाई, छिड़क दिए, गेहूं निकल भी गया। हाँ, ये देख ली कड़े आई ये भाई, जी लगन लग गया ना, जी को लग गया था। अच्छा, जले जल दिखा था। अच्छा, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को सहायता करी? बहुत अच्छे काम करे भाई, हैं, घना सारा इसका काम चलो, जिंदगी लाओ, और भाई सारा खूब दिया से। और परेशानी क्या गांव की सुनते होगे, और क्या क्या तकलीफ थी? आपका घर डूबा हुआ था, और बाकी जगह क्या क्या परेशानी? परेशानी तो भाई सारे गांव में थी, क्यों तो गुर्दे पानी फिर रहा था, फिर न्यू से मामी और भी गणी थी भाई, इकड़े हरिया परिया जाना, रोटी पुड़ी एक जगह खेत हो गए मारे, बालक गाले न्यूने न्यूने नाना मामा ककू बतेरे दुखे, 7 पीढ़ी में कदे नौकरी को नहीं भाई, अपने डंगर डुंगरा दूध बेच की काम चलावा थे, हैं, डंगरन भी करते के लियावा, जमा स्थिति खराब हो गई होगी। बड़ी को सुती हो गई थी भाई, साग बनाई भी बेटा, छत बिन्ने हो गए, न्यू रोटी खाई, क्या के लियावा साग, मणिया तो मांगेगा, डूबा पड़ा है, बोना डूबा पड़ा था भाई। ये भी न्यू देखो हो जाता, 2 बूंद पड़ दी फिर होगा, ये भी देखो समाधान पूरा पक्का बन जाना, 7 पीढ़ी भी काल को पाओ। तो लाखों के जो मोटर पाइप यहाँ दिए गए थे ना, तो संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा है कि भाई अपना ले गया, वापिस आड़े दे गया, उनको ये बोले दबा लो अपनी। हाँ, दबा ले बस, भी भाई बन जा तो ठीक से, हैं। तो ताई जी, अब तो खुश हो? नहीं खुश था भाई, जब पक्का काम बन गया, और भी खुश था, हैं, जात के और भी खुश था। ताई जी, एक बात और पूछूं, अगर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मोटर पाइप ना मिलते तो क्या हालात होते? ना कोई नहीं होंगे भाई, हैं, ये मिलिया कर दे, लिया कर दे, उन तो काम नहीं चलिया करता, और खूब करया भाई रामपाल ने, मदन को कड़ाए करया, और खूबे करया, जमा सारे सौदे दिए करे, बेचारे नट लग दिए से। सारी जानकारी आपके पास आई है? हाँ, सारी आई भाई, खूब बड़े अंडे चर्चे चलते हैं, ये चला से भाई, क्या कहें लोग? न्यू कस भाई खूब करया, हैं,
एक तो बाप भी लिया करें और इस बाप बन दिया से और तो लिया करे संत रामपाल जी महाराज ने दिया, इसने दिया से भाई खूब शौक कराया हमारा तो देख नुकसान था क्या? वो ये नुकसान नहीं था आज दिखाऊंगी। दर्शकों अब ये ताई जी का घर है और यहाँ पर 9 फीट जो है यहाँ पर बता रहे हैं पानी था, इधर नुकसान भी घर का हुआ है। ये सारी पड़न हो रहा से बेटा और भीतर बड़की देख पत्थर और ये ऊपर भी कौन चढ़ दे और ये डांगर ये दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ताई जी का घर है। बाढ़ के पानी से दीवार में जो दरार दिख रही है ये बारिश ये बाढ़ के पानी से हुआ है। और चल भीतर और दिखाऊंगी। और सैकड़ों लोग जो है खेतों में रहते हैं ढानियां बना बना के, और ये स्थिति देखिए अंदर अब ताई जी अपने घर में लेके आई हैं। यहाँ पर देखिए ये भी जो दीवार है ये देखिए पूरा जो है ये टूट चुकी है, पूरी दरार आ रखी है वहाँ तक, ये गिरने की नौबत पे, और पूरा भी साइड में भी कितनी कितनी जगह छोड़ के ये सारे पर हो रहे थे। ये न्यू टोका सन है मैं बाहर काट की सामने कुटांगे इनको भीतर कुटा कोई मारे जड़ दे के पत्थर आ पड़े खतरम खड़े सा बेटा है। तो दर्शकों देख सकते हैं कितना ज्यादा नुकसान था। संत रामपाल जी महाराज की मदद और दिखाऊंगी तने। ये देख पूरा घर में ही नुकसान है ताई जी के तो पूरा। अच्छा अंदर सांप आ जाते थे घर के? सांप देख सकते हैं दर्शकों, सांप भी घर में अंदर आ जाया करते। ये देखिए ये अंदर का कमरा है दर्शकों, और देखिए कितनी बुरी स्थिति हो गई। ये देखिए एक तो ये फर्श बैठ गया, फर्श बैठने के साथ में ये टूट गया। ये देखिए पूरी दरार है ये यहाँ तक, पूरा स्पेस आ गया। देखिए 2 इंची का जो है लगभग स्पेस आ गया है। ये बाढ़ की मुसीबत थी। ये बदावड़ गांव की हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं, और ये पूरे हरियाणा में स्थिति थी। लोग कहते हैं ना कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या किया, टंकी काट ना जा के गांव में दरिया है। हाँ यही भाई से बेटा ये देखो बहुत नुकसान हुआ है दर्शकों। देखिए पूरी दरार आ रखी है यहाँ पर पूरे, और नया घर नया बनवाया था ये था बेटा। कब ये बनवाया था 7-8 साल हुए 7-8 साल में बाढ़ के पानी से। ये देख हाँ ये देख बेटा सारा ढूंढ गया। देखिए पूरी दीवार भी पूरी वहाँ से वहाँ तक फट चुकी है। ये कितना भयंकर नुकसान है। आप सोच सकते हैं कि एक किसान कितनी तकलीफों से सामना करता है। और कि मैं भी पैदा कोई बेटा ना नौकरी ना पैसा ना कुछ भी जी। तो दर्शकों लोग कहते हैं ना कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या किया, अगर ये पानी ना निकलता ना तो ये भी गिर जाता। सोचिए इनके दर्द क्या था। दर्शकों भी हम बदावड़ में हैं, बदावड़ की जो जमीन है जो खेत हैं यहाँ पर एक ढानी है, यहाँ पर हम बैठे हुए। नमस्कार सर। नमस्ते भाई साहब। सर एक बार अपना परिचय पूरा हमारे दर्शकों को दे दीजिए। समुंदर बुरा वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि जिला हिसार। जी जो गांव आपका बदावड़ है यहाँ पर क्या स्थिति परिस्थिति बनी हुई थी? देखो बरसात का मौसम में तो चारों तरफ तबाही मची हुई थी। गांव का जितने भी रास्ते, एक ही रास्ता गांव से बाहर निकलने का रास्ता बचा हुआ था, और खेत है, खेतों के अंदर डाणी है, बिल्कुल मानो आप तबाही हो चुकी है। फसल तो ख़त्म हो गई, और आगे आने वाली जो फसल है उसकी भी हमारे को कोई आस नहीं थी। हाँ जी, वो भी अपनी उसमें हो गई थी। कितना पानी था इस एरिया में आपका? इस एरिया में वैसा कम से कम 2-3 हज़ार एकड़ में था। 10 फुट पानी भी था, 2 फुट पानी भी था, 5 फुट पानी भी था। वो तो उसके हिसाब से पानी था। हाँ वाइस चेयरमैन जी कैसे जो है पानी निकला गाँव? देखो भाई, पानी निकालने के लिए हमारे जो रामपाल जी महाराज हैं, पूर्ण संत रामपाल जी महाराज, जिसको हम दर्जा दे रखे भाई, पूर्ण संत हैं भाई। पहले लोगों को लगता है भाई वैसे वो कर रहे हैं भाई, मैं तो ये बोलूँगा पूर्ण संत से भी ऊपर हैं रामपाल जी। उन्होंने एक जिस तरह हमारी अगर कोई आस मर्जे है कड़ियाँ था आने की, भाई कोई काम होने की आस मर गई, और आस मरने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही भगवान की ही आस रहती है, भगवान आके भी भला कर सकते हमारा, और कोई भला नहीं कर सकता। रामपाल जी ने वही अपना काम किया, भगवान बन के हमारे पास आए, जो उनके अनुयायी हैं, उन्होंने भरपूर हमारा सहयोग दिया। इतना सहयोग सरकार के अंदर भी हमारे सरकार ने नहीं दिया इतना, भाई सरकार से ऊपर सहयोग दिया उन्होंने, जिस कारण से ये पानी निकल पाया। उन्हीं के कारणों से पानी उतर पाया भाई। सारे तंत्र मोटर है, जिस तरह पाइपलाइन है, जो भी साधन थे, कोई डोरी का प्रबंध, किसी कई हजार फीट पाइप आए यहाँ पे, कई हजार जो है कई मोटरें पहुंची। हमारे गांव में कम से कम 30,000
फीट पानी पाइप आए हैं और से कम भी 20-25 मोटर भी आई। तो एक बार सरपंच जी एक बार ग्राउंड पे आकर हमें दर्शकों को दिखा दीजिए कि इस जगह पे जहाँ पर हम हाँ जी, जिस जगह पे हम यहाँ पर देखो, ये खेतों की डाणी है। इस डाणी पे यहाँ तक पानी था। इसका बिल्कुल ये 1 फुट की बच गई थी इसमें खेत अंदर घुसने के लिए, और यहाँ से कम 4 फुट नीचे ये ज़मीन है। इससे भी देखो 4-5-6 फुट पानी था यहाँ पे आज, और आज पानी उतरने के बाद यहाँ पर बिजाई हो गया। आपको बिजाई दिख रही होगी चारों तरफ। अभी तक यहाँ पर पूर्ण तरह से जर्मिनेशन नहीं हुआ है कणक का। उस साइड में देखो हरियाली हुई है। हाँ, उधर पीछे हरियाली दिख हाँ, जो हरियाली दिख रही है, रामपाल जी के महाराज ने जो पाइप मोटर दी थी उन्हीं की वजह से हरियाली हम देख पा रहे हैं, नहीं तो शायद कुछ और ही नज़ारा होता है यहाँ पे। तो समुद्र जब भी यहाँ से आना जाना होता, हमारे चेहरे पे जो आज खुशी है, वह मैं एक प्रतिनिधि होने के नाते वह मेरे पे प्रेशर था गांव का भी, और मेरा दायित्व ही बनता। मेरा गांव इस स्थिति में था। मेरा वार्ड है, जो वार्ड के गांव खरगपुनिया है, मतरोडा है, सरेडा है, इन सभी गाँव में रामपाल जी ने जो सहयोग दिया है, मैं उसका आपके चैनल के माध्यम से बार बार धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ रामपाल जी को। मतलोडा साइड है, मतलोडा में तो 100% बिजाई हो चुकी है। हाँ जी, हाँ, मेरे गांव में भी 100% हो चुकी है। बस को 20-30 किले ही ऐसे रह चुके हैं जिसका हम सुलेशन करने लगे। थोड़ा थोड़ा पानी मान के चलो भाई, जिस तरह हम जमीन में पानी लगाते हो इतना पानी रह रहा है। समुद्र जी, आपका नाम भी समुद्र है और बदावड़ भी समुद्र बना हुआ था। एक तरीके से जो पानी निकला एक चमत्कार सा नहीं लगता है कि भाई? हमारे को लगता ही नहीं था भाई ये बिजाई क्या, अगली बिजाई जो कणक के बाद आगे भी कोई बिजाई हो पाएगी, पानी निकलने का कहीं रास्ता ही नहीं था। ये तो सारे आसपास के गवांडों ने देखा। इसमें वीडियो भी बनी हुई है पानी की। यहाँ से देखो आप 5 फुट आगे सड़क, 5 फुट की ऊंचाई है, सड़क के ऊपर को पानी चल रहा था। साथ में खेत देखो, जहाँ तक नजर जाओ थी पानी पानी नजर आ था, और कोई था ही नहीं भाई साहब। तो भाई साहब क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज को इस सहायता से? मैं तो इस सहायता के लिए भाई बार बार धन्यवाद कहूँगा रामपाल जी महाराज का, जो इन्होंने इतने हमारे दुख की घड़ी में एक भगवान बन के आए। आप पूरे जिला के जो है वाइस चेयरमैन है, पूरे जिला में जो मदद हुई हिसार जिला में, तो क्या चर्चे, आप तो जगह जगह जाते हैं, जहाँ पर रामपाल जी महाराज के जहाँ पर चर्चे सुनते हैं वे लोग गदगद है उनके उस जो उन्होंने चमत्कार दिखाया है रामपाल जी महाराज ने। शायद संस्था और भी हैं देश के अंदर, पैसे देश पे है, पैसे कई भाई नू गाँव भाई इस पर पीछे थे जनता के आओ है नू है भाई, सब पर जनता का पैसा। और भी महाराज भी हैं, सारी संस्थाएं बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, किसी ने तो इस पानी के लिए तो कोई आगे नहीं आया, इसके लिए तो कोई आगे नहीं। तो एक किसान के लिए एक फसल होती है, वो फसल बर्बाद होगी, आगे वाली फसल की भी आस नहीं रही, क्या खाएगा किसान? इससे बड़ा तो कोई होता ही नहीं। फसल बर्बाद होगी, नस्ल बर्बाद होने पे जा रही थी। तो आज जो किसान हैं, आपने स्टार्टिंग में कहा कि भी भगवान बनकर आए, और जिन जिन गाँव में गए जिनके आपने नाम लिया, आपकी जो क्षेत्र के चारों तरफ जो बनभोरी गाँव है, छैन गाँव है, सरसाना, यू क्या नाम, ज्ञानपुरा गांव में तो मेरा पानी उतरने का कहीं आसार नहीं था। मैंने सरकार से भी मोटर मांगी, पानी मांगे, वो सरकार का क्या प्रोसीजर होता है। आज मैं लिख के आऊँगा, डिमांड दूंगा जिला परिषद में, जिला परिषद उस डिमांड को भेजेगी ब्लॉक में, ब्लॉक वाले उसकी वो देखेंगे क्या नाम है भाई, कितना पानी है, कितनी मोटर लग गई, क्या लगा, जो भी लगेगा। सरकार ने मदद करी, फिर वो तंत्र हमारे तक पहुँचते पहुँचते कम से कम 1 महीना लग जाए। 1 महीने बाद स्टार्टिंग होगा। रामपाल जी महाराज का तो फोन करया और माल तैयार मिला, सवेरे शाम ने फोन कर दो, सवेरे गाड़ी लोड हो के आएगी। कोई चक्कर नहीं, कोई कागज कार्रवाई कुछ नहीं थी, कोई झंझट नहीं किसी प्रकार का। सबसे बड़ा तो ये भाई, अगर देश में आपदा आएगी, आपदा के समय अगर हम कागज वो करना लगे, नहीं ग्राउंड देखा है, कागज देखा है, एक्शन देख क्या होगा, जेई देख क्या होगा, फलाना ने परमिशन मिलेगी, ऊपर तो मिलेगी, नीचे ही फिर को एजेंसी वाला देखेंगे, एजेंसी वाला वो पैसा देंगे भाई, वो पूरी उसकी कार्रवाई करने के बाद 6 महीने बाद यार कौन इतनी वादे इतने में तो किसान मर लेगा। ये तो इतना हो शाम ने राम वर्षा ज्यादा पानी होगा तो तुरंत उतारना पड़ेगा नहीं। और ये सामान भी जो मिला संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, ये भी परमानेंट मिल गया? ये रामपाल जी महाराज का सम्मान जो परमानेंट मिल गया। रामपाल जी महाराज जी ने कहा भाई अब तो पानी उतर गया, जो उतर गया, आगे भी गांव वालों को समस्या ना आए, इसलिए इसको परमानेंट इसका इलाज कर लो। अगर आपको और किसी सामान की जरूरत है तो मैं और भी मुहैया करवाएंगे, आगे के लिए भी हम तैयार हैं भाई। अगर इस सामान को आप बढ़िया तरीके से लगा दो और कोई जरूरत है आगे की स्थिति को निपटने के लिए, रामपाल जी महाराज पहले तैयार हैं।
आगे की जो कैसा लग रहा है आपको? आपके बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, तनाव में होंगे पूरा। किसान खुश कदो है। किसान के अगर फसल बढ़िया लड़ा होगी तो आगे की तैयारी जदे करा 2 रुपये खर्चा करने की। जे खेत में फसल नहीं होगी, छोरी का ब्याह दर दिया करे तो पीछे ले आओगा भाई, वो तो जदे खर्चा करेगा बजट उसका पैसा होगा कुछ जेब में। भागे की आस दिखेगी जदे उती बढ़िया मंडी में तो पैसा देगा, इस पर फसलें नहीं थे नंगड़ न कर दे पीसा दे भाई। जो उसका अड़ती है किसान जो भी है, बैंक को कोई भी आ गया जो पैसा उधारा देगा आगे के लिए जब ही देगा जब उसके पास कुछ फसल दिखे, भाई वो फसल बेच के मैं तेरे को पैसा दे दूंगा, तो मेरे को पैसा दे दे, मैं तेरा उसमें लौटा दूंगा। अगर बेचारे का पैसे फसल है ही नहीं तो कैसे वो करेगा? पूरे गांव का ही, किसानों का ही जनजीवन एक तरीके से जो है आबाद सा कर दिया। आबाद तो भाई सबने देखा भाई, तो जल इतना पटक दिया था भाई, तो एक प्रलय आ गया था एकदम गांव के अंदर। दावड़ में तो प्रलय। हाँ, सारे हर गांव का कोई रास्ता नहीं रह गया था ऐसा रास्ता जिसमें निकल जाए। घरों में पानी घुस गया, घर गिर गए। देखा भी ताई जी का नया घर था पूरा टूट। इसका जो यू खेत वाला जिस खेत में हम खड़े हैं, इसका 3 फसल होगी पैदा हुई, 3-4 फसल मर गई। इसके घर तो पर किसी पर ठू के कर दिए पैसे। भाई वाग्य बताओ यू कहाँ जाए? लड़कियां शादी करनी, रोजगार है नहीं, लड़के बच्चा की शादी करनी, बच्चा की फीस देनी है, स्कूल के खर्चे तो रोज आगड़ है, कौन वो करेगा? कहाँ से लेके आवांगे? ये तो एकदम हमारी फसल का मैं सोचा था 2 लाख की 4 लाख की जीरी होगी, मंडी के देवांगे, खाद ले आऊंगा। फसल राम भी किस टाइम पानी चढ़िया है, जिस टाइम फसल पर जो खर्चा करना था वो खर्चा कर चुके थे भाई। एकड़ पे 20,000 रुपये खर्चा हुआ है भाई, 50,000 की इसमें फसल होगी, 30,000 रुपये अपन बचने हुए, 20,000 रुपये जो बचने थे वो तो लगा चुके थे। ये जो अपनी इनकम आनी थी वो खत्म हो गई। हाँ, तो अब किसानों को कितना फ़ायदा होगा पर एकड़ के हिसाब से? जैसे 1 लाख पिछली अगर नुकसान हुआ है तो अब कितना फ़ायदा है भाई? फ़ायदा तो जिस तरह नुकसान है, 1 लाख रुपये नुकसान है, खाने के लिए गेहूँ हो जाएगी, पशुओं के लिए तूड़ी हो जाएगी भाई। नुकसान की तो भरपाई नहीं होती, फिर आगे का तो आस होगी, हमारा आगे की फसल की आस होगी, आगे तो हम कुछ वो कर पावांगे। तो ये हमारे साथ थे जिला परिषद के 22 चेयरमैन जी, जिन्होंने ग्राउंड पे स्थिति बताई कि यहाँ पर कितना पानी था, इन घरों में कितना नुकसान हुआ है, और आज जो है संत रामपाल जी महाराज की वजह से जो है ये गांव बधावड़ बच पाया है। दर्शकों, अभी हम बधावड़ के उस क्षेत्र में खड़े हैं जहाँ पर 10-10 फीट पानी था। 10-10 फीट कोई मजाक नहीं है। अभी हमारे साथ गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, किसान हैं, गांव के प्रधान हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने इस तकलीफ को महसूस किया है, इस दुख को, इस संकट को देखा है, अपनी आँखों से देखा है। उस जगह खड़े हैं और उस खेत में खड़े हैं। यहाँ पर बहुत भयंकर स्थिति थी। अभी हम बारी बारी से सबसे बात करते हैं, इनके विचार जानते हैं, और जो तकलीफ़ों का इन्होंने सामना किया उसको आप सुनिए, समझिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, एक बार परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं गांव बदावड़ से ग्राम पंचायत बदावड़ का सदस्य हूं जी, 7 नंबर वार्ड का मेंबर हूं। तो पंच जी, इस जगह जहाँ हम खड़े हैं और आपके पूरे क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या स्थिति थी बदावड़ की? बहुत दयनीय स्थिति थी जी मेरे गाँव की। जो ये पानी की स्थिति इतनी भयंकर बनी हुई थी, 10-10 फीट पानी, 7 फीट 5 फीट पानी हर जगह था, और इसके निकासी का भी कोई प्रबंध नहीं था हमारे गांव के पास। तो इस दुख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने हमारा बहुत साथ दिया जी, और आज स्थिति आप देख रहे हो, हरियाली चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है। कि तो कमाल चमत्कार से लग रहा है कि इस जगह पर जहाँ पर आप बता रहे हैं 10 फीट पानी था और आज गेहूँ की फसल निकल रही है। इस एरिए में तो जी ऐसा था, आने वाले 6 महीने भी ऐसा कुछ नहीं था। अगर रामपाल जी महाराज ये सहायता ना देते तो अगले साल का भी दाने होने का कोई जुगाड़ नहीं था जी हमारे पास तो। और इन्हीं की कृपया से आज गांव में हरियाली है जी चारों तरफ, और सारा गांव तहे दिल से इनका धन्यवाद करता है जी। बहुत मदद किया हमारे गांव कितना सामान आपके गांव को कौन मिला था? 30,000 फीट पाइप आई थी जी, और 20 से 25 मोटर आई थी जी हमारे, 20 HP और कुछ 15 HP की थी। अच्छा। हाँ जी, और 2 सबमर्सिबल के कनेक्शन भी आए थे, जिनका गांव ने अच्छी तरह प्रयोग किया जी, और वो एक बुट्टी की तरह काम में आई जी। हाँ जी, सजीवन बूटी की तरह काम आई जी हमारे गांव में। कितने क्षेत्र का जो है, कितने एकड़ में पानी होगा पूरी बधावड़ की जमीन की बात? 3 से 4,000 एकड़ पानी था। कितना उतर गया? लगभग उतर गया जी, सारे उतर गया। कितने में बिजाई हो गई होगी? बिजाई का कुछ ही एरिया बचा है जी, बाकी सारा का सारा बिजाई कंप्लीट हो गया। हाँ जी, कंप्लीट हो गया। बहुत शुक्रगुजार हैं जी महाराज जी के, इन्होंने इतनी कृपया हमारे गाँव पर दिखाई, और गांव ने भी जो इनकी सहायता मिली थी उसका अच्छी तरह प्रयोग किया जी। हाँ जी, सदुपयोग किया। तो उसका ही परिणाम है दर्शकों, आप देख सकते हैं कि
जो सभी लोग खड़े हैं उनके पीछे हरियाली है, यानी कि गेहूं की फसल निकल चुकी है। हमारे साथ ताऊ जी भी हैं। राम राम ताऊ। राम राम जी। ताऊ जी क्या नाम है जी? मेरा नाम जी बलजीत। ताऊ जी क्या कहेंगे आप, जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मदद हुई है, अगर वो ना मदद मिलती तो क्या हालात थे? देखो जी, मदद तो बहुत बढ़िया करी, गांव गुआंडा की सारी मदद करी, तो गांव के लोग भी जुड़े हुए थे उसमें, सारे चुगरते थे, सारा बंदा। महाराज जी ने भी गांव की पूरी सहायता करी है। मेहनत गांव की थी, गांव की मेहनत थी। महाराज जी ने सामान दिया तो उसकी मेहनत तो उसकी भी थी। मतलब सारा एरिया का पानी, सारा प्रयोग बढ़िया सामान कराया, सारा पानी उतर गया। आज हमारे हरियाला सारा खेता में गेहूँ बिज गई। अगर जो सहायता में जो मंत्री भी आए थे, सारे आए थे, जो इसने सामान ले खुद टीम आई है, इसलिए हमारे गांव में कोई नहीं आया। अच्छा, खुद ही सामान देने आए थे? खुद ही सामान देने आए जी के नाम से बोलने की तो वजह पहला का सामान नहीं लेके आए गांव में जी। अच्छा। हाँ, गांव ने महाराज जी ने हमारे गांव की खूब मदद करी, गुआंडा की भी खूब मदद करी जी। इसके बहुत मदद है जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी? अमर कुमार जी। क्या कहेंगे ताऊ जी? कि वहाँ रामपाल महाराज जी ने खूब सेवा करी पब्लिक की। हाँ, नहीं महाराज तो आगे दाने बेचने की भी कोई आस नहीं थी। क्या कष्ट महसूस कर रहे थे उस समय, क्या सोचते थे जब तक? तो न्यू थे भाई, दाना नहीं, फाका नहीं, घास नहीं, फूस नहीं, डांगरा ना आ जा घड़िया के तो मकान भी छुट रहे थे हैं। उनकी बहुत मुश्किल थी, जिसके मकान छुट रहे थे उनकी बहुत काली थी। अजय ही मारा हौसला हो रहा है भाई, बिजाई होगी, हरियाली दिखाई भी खेत में। जिस खेत में हम खड़े हैं यहाँ पे क्या स्थिति थी? राइडा तो बहुत माड़ी स्थिति थी। हाँ, राइडा बहुत ज्यादा पानी था, मणस की डब्बा थी। गाँव किसान सब खुश हैं? आज जमा खुश है जी। हाँ, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? महाराज के जमा गुण गावा में तो हाँ, ये तो सरकार तो ही बढ़िया काम करे है। हाँ। ये इस जगह का पानी, दुनिया का पानी निकल जाता है, लेकिन बदावड़ का पानी निकलता था जी। हाँ, सरकार का भरोसा कौन था जी। हाँ, वो मदद करी जी। राम राम ताऊ। राम राम भाई। क्या नाम था? रामफल भाई। ताऊ जी क्या कहेंगे यहाँ पे जो मदद हुई? रामपाल ने तो हमारा इतनी मदद करी है, हमारी जिंदगी शाने को उतर, हमारे पे तो उतरदा नहीं। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहे हो ताऊ। इपकाले तो रामपाल ने तैयार दी, हमने अगाड़ी सोच रही है। अच्छा। अगली साल क्या करेंगे? अगली साल भी डूबांगे, नहीं समाधान तो है। इपकाले तो रामपाल ने बचा दिए, तो अगली साल कौन बचाओ? हमने यार समस्या अगली साल भी वही बचाएगा जो इस साल बचा। तो यह जहाँ हमारी यह समस्या है, जिन कड़िया लाइन दब जे, कड़िया पानी लगन का रास्ता हो जे, चाहिए 5-6 का पानी रुकने का रास्ता हो जे, हमारा गांव बची जे, फसल बचे नहीं। 4-5 साल हो गई फसल मर्दी ने, हम तो गुदड़े लादन की तैयारी हो रही थी। अच्छा। राजस्थान जाऊंगा। अच्छा। और क्या करा अभी? ये मदद ना मिलती इतनी बुरी स्थिति हाँ होगी, और क्या, फसलें नहीं होगी तो बहुत तकलीफ। फसलें नहीं होगी। 4 फसल हुई है, 4 साल होगी फसल। 2 फसल। हाँ, फसल मर रही है। क्या कह रहा था? 7 फसल में 2 फसल हुई है, 5 मुर्गी। 2022 से लेकर अब तक 2025 तक। 2005 में मरी। हाँ। अच्छा। 95 में मरी, 5 में मरी, 22 में मरी, और 25 में मरेगी। ये लगातार मरेगी अगर। अरे ये अगला समाधान नहीं हुआ, नहीं मारा। हाँ। क्या तो हमारे यहाँ दो रोड मिल जाए, 1.5 किलोमीटर के हैं, ये रोड मिल जाए, हमारा बचाव जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ जो सामान मिला है उन्होंने तो परमानेंट दे दिया। जान बचाई दी, नहीं बचा हम तो। जो परमानेंट सामान मिला उसने दबा लो फिर अपने कि जोनती तो वो दबन कोई, ये रोड पानी रुका नहीं पीछे का, जब जान बचेगी हमारी। खरक का पानी, संदलाना का पानी सारा उड़ा हुआ है। देखो जी, उनमें तो थोड़ा बहुत तो पानी तो उतर जाएगा। उन पाइप इतनी लंबी लाइन में पानी को नहीं उतर रही, तो ड्रेन खोद दिया, ऑर्डर लेके छोटे छोटे टुकड़े में 3 किले की टुकड़े बिछाए के समाधान हो जाए। ड्रेन खोद दी, फिर डूब गया हम तो। वो तो मोटर दी है, वो तो ये मोगे दबा नहीं, समटाड़े 5-6 फुट ऊंचे, तो वो ड्रेन है, वो दब के नारी के पास जावा, उधर वो मोटर टेकी जावा, वो मोटर भी कामयाब हो जाए। हमारा पानी कुछ पानी भी रोका जरूर है, स्थायी समाधान नहीं हुआ जब तक। इतना पानी मारा तो लगड़े को नहीं। और गवर्नमेंट इधर रामपाल महाराज जी आएंगे, ये पानी लगड़ गया, सरकार का भरोसा तो और गांव का भरोसा में डूबा। महाराज जी ये कर सके, यू काम और का बस की बात नहीं। पूरा विश्वास हो रहा है। हाँ, विश्वास से। सही बात है। हम यहाँ से गुजरते थे ताऊ जी, तो इतना समुद्र दिखता था कि भाई ये सोचते थे बधावड़ का नहीं निकलेगा, चाहे हरियाणा का निकल जाए। तो सपनों में भी कौन सोच सकते थे, मतलब आज ही हरियाली दिखने लग रही है। नहीं, काम कार सा है।
इसे रास्ता पे है यूर पानी रुक जाओ गांव बच जाएगा फसल भी बच जाएगी। रामपाल जी ने मेहनत करी हमारी मेहनत करे काम और हमारा साथ नहीं देते नहीं तो कड़ ले जा रहे जोड़ी भर के पाइप संत रामपाल जी ने दिया, मेहनत गाँव की सामान उन्होंने दे दिया गांव ने मेहनत करके एक तरीके से एक आशीर्वाद भी था, इसलिए वो पानी उतर गया ना तो यो लग नहीं उतरे कौन था यार। रामपाल महाराज की मेहरबानी थी, कुकर था मेरा नहीं क्या वो पानी उतर गया, नहीं उतरने के चांस सही कौन थे। रामपाल महाराज हमारा पे किमें मांग जाओ हमें तैयार साथ। हाँ सीधी बात, इतनी खुशी हो रही है। हाँ इतनी खुशी हो रही है। अच्छा, घर जो ढानियां बनी थी उनका क्या नुकसान हुआ है? वो लोग बैठ गए तरेड़ तराड़ आएगी सारे हम तरेड़ है ये साल भर में सारे डे पड़ेंगे तरेड़ आ रही इतनी सब फट गए। 2022 में इन सारे मकान में फर्श लुआए हैं बैठ की दो टुकड़ी 22 बांट के करवाई थी। बारी में बारिश से पहले भी इनकी रिपेयर करवाई है। पानी टाइम पे ना निकलता तो क्या स्थिति होती? गिर जाते इतनी बर्ती में गिरेंगे। किसान का घर गिर गया, फसल भर तो घर तो एक बार तो मुआवजा भी कौन मिला हमने 22 में भी कौन मिला। अच्छा हाँ 1 रुपया का मदद नहीं मिली हमने मुआवजा की भी। अरे भी नट है मुआवजा कौन देंगे फिर सरकार ने के चूंगा टाइम पे काम नहीं आओगी तो। और राजस्थान में बिक जाए वोट दे जाए वोट किसी इन उतारता तो पंडा छुट जाएगा। तो ताऊ जी जमा दुखी हो रखे हैं सरकार से। चार फसल मरी खड़ी है, चार इस फसल से तो खुशी है। हाँ 4 फसल मर रही है। एक बारिश में मान लिया अड़े 3-4 फुट पानी होगा ऊपर तो चाली क्या हुआ है 15 किलोमीटर तक का सरसाना खरकुनिया बदौड़ 3 गामा पानी इकट्ठा हुआ है। एक बार टूट गई नहीं तो बस डूब गया रोड का बनी नहीं मारा बच्चा। तो दर्शकों ये जो इस जगह देख रहे हैं यहाँ पर जो ये ताऊ जी बता रहे हैं कि हर साल पानी बढ़ता है। 4 साल से मतलब यहाँ पर कोई फसल नहीं हुई है, हर साल जो है ये समस्या बनती है। इस बार तो ये है चलो संत रामपाल जी महाराज की दया होगी जैसा ये मान रहे हैं तो अब परमानेंट समाधान ये चाहते हैं कि भाई हो जाए। और इसमें भी ये उम्मीद लग रहे हैं कि भाई ये समाधान परमानेंट भी हमें पूरी उम्मीद है कि भाई ये परमानेंट साधन भी संत रामपाल जी महाराज करेंगे। तो दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं कि बधावड़ की जो हालात एक तरीके से कहें नरक बन गया था, आज यहाँ पर देखिए जन्नत नज़र आ रही है। जन्नत देखिए, एक बार कैमरा दौड़ाइए। और गेहूं की है ये नहीं आपको लगे ये फसल। एक बार देखिए गेहूं के दाने भी जो है ऊपर ही अभी हैं जो इन्होंने बिजाई करी है ना। ये देखो गेहूं के दाने भी दिख रहे हैं, ये अंकुरित गेहूं के दाने भी हैं जो गेहूं की फसल है ना। यूँ लगे कि भाई जो है घास वैसे चारा गेहूं की फसल है, ये गेहूं की फसल बिजाई हुई है। और पूरा का पूरा गांव वाली मान लें भाई संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद है ना तो असंभव था इस क्षेत्र में। जहां 10 फीट पानी हो और 10 फीट पानी में गेहूं की बिजाई हो जाए है और 1-1.5 महीने के अंदर सीजन पे असंभव कार्य था, असंभव। और वो असंभव को संभव किया है संत रामपाल जी महाराज ने। नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या नाम भाई? सत साहेब सबकी सत साहेब। क्या नाम है सर? कुलदीप है जी। कहाँ से हैं? बधावड़ है जी। बधावड़ में बाढ़ का जब संकट आया था तो क्या स्थिति थी? बहुत बुरी हालात थे। ये रामपाल की दया से बहुत बढ़िया वो है, फसल बाड़ी सब बढ़िया लग गई है। पानी सारा उतर गया, सब पानी उतर गया गांव का। बधावड़ के तो चर्चे थे एरिया में कि भाई दुनिया का पानी उतर जाएगा, लेकिन बधावड़ का नहीं उतरने वाला है। बधावड़ का तो उतरने का खाना नहीं, कड़ियाँ को राह नहीं है पानी जाने का। रामपाल ने बहुत बढ़िया मदद की है, भगवान के तौर पे राम संत साहिब हैं। ये बिजाई भी हो गई अब तो है? बिजाई भी तकरीबन सभी किले में होगी। सभी किले में होगी? सभी किले में। किसान खुश हैं यार? किसान खुश है, आम आदमी खुश है। नहीं जो ये सरकार है ये तो ये चाह रही है कि सरकार अपना जो जमीन है ये बैंक के थ्रू ले जाए सबको। भाई सरकार ने इसलिए मदद नहीं की। किसान गिरवी धर दे अपनी जमीन में। हाँ गिरवी धर दे और बैंक ले जाए उनको सबको। तो इस संकट के समय में आपके संकट मोचन संत रामपाल जी महाराज संत रामपाल जी महाराज भगवान के तौर पे हमारे पास हमारे नज़दीक आए हुए। सही बात है। क्या कहेंगे गांव वालों की तरफ से, सब पूरे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज को गांव की तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए। तो दर्शकों देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का आज लोग कितना शुक्रगुजार कर रहे हैं, बारंबार धन्यवाद कर रहे हैं। बधावड़ का आप ड्रोन व्यू भी देखिए, आप 2 मिनट तसल्ली से आप बधावड़ की पहले की स्थिति देखिए और अब बाद की स्थिति देखिए कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने
नरक से स्वर्ग कर दिया, जहन्नुम से जन्नत बना दिया। संत रामपाल जी महाराज ने किस प्रकार से काया पलट कर दी, किस प्रकार से जो है परिवर्तन कर दिया संत रामपाल जी महाराज। इसलिए भविष्यवाणियाँ भी इस बात के लिए कही गई हैं कि जो वो संत आएगा धरती पर वो प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकता है। आप देखिए, ये प्राकृतिक परिवर्तन ही है, ये प्राकृतिक परिवर्तन ही है। जब बाढ़ थी, पूरा प्रदेश डूबा हुआ था, आज वहाँ पर हरियाली है। तो ये संत की शक्ति से ही, संत रामपाल जी महाराज की शक्ति से ही ये प्राकृतिक परिवर्तन हुआ है। तो अभी हम बधावड़ में हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। सर क्या नाम है? राजेश जी, आपका ये घर टूटा भी है, भाई साहब ने बताया, वहाँ से हम देखने आए। तो ये घर कैसे टूटा भाई साहब? ये बाढ़ का पानी आने से, बरसात ज़्यादा होने से, पानी आने से। अच्छा। हाँ, लगातार जल भराव रहा जिससे घर को नुकसान हुआ। हाँ, यहाँ पे खड़े, यहाँ इतना पानी था। ये ट्रैक्टर यहाँ पे कैसे फंसा खड़ा है? ये तो वहाँ से ईंट निकाल रहे थे, उस समय फंस गया। मतलब इतनी जमीन गीली है अभी भी कि यहाँ पर? यहाँ गीली के कारण बैठ गया। कहते नहीं है कि गरीबी में आटा गीला, वो स्थिति है भाई साहब का। एक तो भाई किसान के ऊपर जो है ये बाढ़ जैसी आपदा आ गई। आपदा के बाद भाई साहब का ये खेतों में बना हुआ मकान जो है पूरा तरेड़ आके टूट गया। भाई साहब को घर खाली करना पड़ा। घर की ईंट निकालने के लिए आए तो ये देखिए, ये देखो ट्रैक्टर यहाँ पे फंस गया, पूरा ट्रॉली फंस गई पूरी यहाँ पर। किसानों का तो भगवान के अलावा कोई दूसरा सहारा ही नहीं है। तो राजेश जी, कितना के नुकसान आपने उठाया है बाढ़ से? नुकसान तो बहुत हो गया। अभी 7-8 किला था, कुछ इसमें ठेके का था 70,000 रुपये, वो भी खत्म हो गया। कुछ 4-5 किला इधर घर का था, वो भी खत्म हो गया। अब गेहूँ की ये तो मोटर टिक्की तो बिजाई होगी, तो काम चल गया। कहाँ से मोटर कहाँ से प्राप्त? ये रामपाल जी महाराज की मोटर मिल गई यहाँ तो, और पाइप मिल गए, तो इससे सहायता मिल गई, तो उतर गया पानी। तो जो किले में नुकसान हुआ भैया, उसका अगली बिजाई हो गई आपकी? हाँ, बिजाई होगी अब। कुछ तकलीफ में हल्का? हाँ, हल्का तो है नहीं, दाना भी मुश्किल हो जाए लाना बाहर से। आप दर्शकों देख सकते हैं, भाई साहब का घर भी टूटा, घर भी खाली करना पड़ा, किराए से कहीं बाहर रह रहे हैं। 7-8 किलों में जो है पानी भर गया था। इतनी तकलीफ में है आज के टाइम पे। और भाई साहब कह रहे हैं अगर संत रामपाल जी महाराज की मोटर पाइप ना मिलते तो ये बिजाई भी नहीं होती। पशुओं के चारा की भी समस्या, वो भी खराब हो गया अंदर, बहुत ज़्यादा नुकसान। निर्भर खेती पे ही है? खेती पे। और अगर ये मोटर पाइप ना मिलते तो भाई साहब की स्थिति होती है आपकी? ये बुरी स्थिति होती है। आगे दाना नहीं बेचता तो दाना लाते कहाँ से? ना पशुओं का चारा मिलता। अब तो पशुओं का चारा तो मिल गया, थोड़ा लेट मिल गया, नहीं ये भी नहीं तैयार होता। देख सकते हैं कि राजेश जी, एक किसान को, हिंदुस्तान के किसान को कितनी हिम्मत रखनी पड़ती है। रोजगार का साधन फसल बर्बाद, बाढ़ ने सब कुछ नष्ट कर दिया। अगर ये मोटर पाइप नहीं मिलते तो इनका आगे कभी बर्बादी हो जाती है, बर्बादी थी। और लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या किया। इन भाई साहब से पूछो, संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए क्या किया है? एक भगवान का काम किया है। ये तो संभव ही नहीं था हमारे गांव का पानी कोई उतार दे। सही है। हाँ, ना कोई सरकार का, ना कोई गांव का इतना क्लास था भाई ये पानी उतार ले हम। ये मोटर मिल गई तो बिना 2 महीने में उतर गया। हाँ, बिजाई होगी आपकी? बिजाई होगी। अब कितना वो है कि भाई कितना फायदा हो सकता है पर किले के हिसाब से, अगर अंदाजा लगाया जाए? अब अंदाजा ये भाई 50,000 रुपये किले का फायदा हो जाएगा। हाँ, 50,000 का जिस तरह चारा मिल जाएगा, गेहूँ मिल जाएगी। धीरे धीरे जो है नुकसान की भरपाई हो सकेगी और उम्मीद होगी भाई दाने। हाँ, दाने। तो ये राजेश जी का दर्द था। भाई साहब का भी बताया, वो भी किराए पे रह रहे हैं, घर टूटा पड़ा है। एक बार घर दिखाओ, पूरा भाई साहब ने ये घर खाली करना पड़ा। पूरी दरारें आ रखी थी यहाँ पर पानी की वजह से, और पूरी सीलन दिख रही है आप इस दीवार, पूरी सीलन देख सकते हैं, ये बाढ़ की वजह से आई है। और यहाँ पर इतना पानी बता रहे हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज की वजह से पानी उतरा, ना तो ना उतरता। राम राम ताऊ। राम राम ताऊ जी, क्या स्थिति थी यहाँ पर, क्या बताएंगे हमारे? इतना पानी था, कंधे कंधे यहाँ तक? हाँ, इतना पानी था। और यू रामपाल जी महाराज के हिसाब से पानी उतरा, नहीं बाकी पानी नहीं उतरा था। ये उसकी वजह से ये कणक बेची है, नहीं कणक नहीं बेची थी। अच्छा। हाँ, कोई कहे कि भाई सरकार ना कोई सरकार का कोई मामला नहीं। सरकार ने दिया कुछ भी, एक लाइट खरीदी है, बाकी जितना सौदा दिया है रामपाल ने दिया। रामपाल के हिसाब से पानी उतरे है, उसके हिसाब से कणक बेची है। ठीक, हम तो उसकी दया मानना, उसकी मेहरबानी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? संत रामपाल जी महाराज के लिए बहुत धन्यवाद दें। और इसी सेवा, बहुत सेवा करी हमारी, बच गया उसकी वजह से अपनी कणक। अनु भाई जी, अभी हम इधर ढानी आए थे, घर टूटा पड़ा है इन भाई साहब का, बहुत दर्द वेदना में ये हैं। क्या स्थिति?
तो सर पानी बहुत ज़्यादा हो गया था ना यहाँ पे, तो पानी के कारण यहाँ आने जाने का रास्ता तो बिल्कुल ही बंद हो गया था। तो मकान के अंदर भी कम से कम 1-1.5 फुट पानी चढ़ गया था, तो उस हिसाब से तो परेशानी तो ही है। गांव को तो बहुत तकलीफ, किसानों को तो हाँ, गांव के अंदर तो किसानों तो गांव से बाहर थे उनको ज़्यादा तकलीफ हुई। गांव के अंदर तो थोड़ा फिर भी सूखा था, क्योंकि आड़ उड़ लगा दी, बंदे बुंदे लगा दिए। जो अगर गांव से बाहर खेत थे उनकी ज़्यादा दुर्दशा हुई है। नहीं तो फिर भाई साहब ये गांव का पानी कैसे उतरा है? पानी तो रामपाल महाराज की दया से उतरे हैं। अगर वो कुछ ना देते तो मोटर माटर ना देते तो आज यहाँ बिजाई भी नहीं होती। सही बात है, यहाँ तो इतना 5 जो हमारा पानी उतरा है, यहाँ 2 मोटर यहाँ पे लगी हुई थी, वो भी रामपाल महाराज की दी हुई थी, और आगे 2 मोटर थी वो भी रामपाल महाराज की थी। सरकार की कोई मोटर नहीं थी यहाँ पे। जो सुविधा थी वो रामपाल महाराज वाली थी, उन्हीं की से हमारा पानी उतरा है। तो आज किसान को भाई उम्मीद भाई एक खुश हो गया, थोड़ा तो सहारा मिल गया है। थोड़ा सा क्यों सर, बहुत ज़्यादा खुश हम तो। आज देखो आपके सामने है गेहूँ हो रही है, नहीं पानी ऐसा था कि माहौल ही नहीं था कि यहाँ बिजाई हो जाएगी। नहीं कोई चांस ही नहीं था बिजाई का। तो क्या कहेंगे भाई साहब किसानों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को सही सहायता के लिए? सर कहना क्या, ये तो एक किस्म का किसानों के लिए मसीहा बनकर आए हैं। हाँ, क्योंकि किसानों की सहायता की है इस दुख भरी टाइम पे, और कोई तो आगे आया नहीं इस टाइम पे। नहीं और बहुत थे, मंदिर भी बहुत बड़े बड़े हैं, एक रामपाल महाराज नहीं है, वो और भी तो बहुत बड़े बड़े संत हैं, बहुत महाराज है, लेकिन कोई आगे नहीं आया, सिर्फ एक रामपाल महाराज ही आगे आए। सकते हैं कि भाई साहब ने बताया कि ये पानी जो उतरा संत रामपाल जी महाराज की वजह से उतरा है। ये खेतों में बिजाई आज जो देख रहे हैं, गेहूं की बिजाई होने का कारण है तो हैं वो संत रामपाल जी महाराज। किसानों की तकलीफ को संत रामपाल जी महाराज ने समझा। जो कहते हैं ना संत रामपाल जी महाराज कौन है, उनसे हम अपील करते हैं, ये किसान भाई का मकान टूट गया, बना दो आके। तुम कहते हो ना संत रामपाल जी महाराज ने क्या किया, संत रामपाल जी महाराज ने इनको जीवन दान दिया है। एक इस बाढ़ से अगर ज़मीन भी इनकी जो है अगर ना बिजाई होती तो कहाँ जाए, ये मरने जैसा कगार। 5 लाख का तो नुकसान, सीधा खड़ा नुकसान 5 लाख का था, और जो बिजाई ना हो तो और डबल नुकसान। कितने तकलीफ़ में थे। अब संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं, भगवान बन के आए हमारे लिए जो इतनी मदद कर दी। तो संत रामपाल जी महाराज की कीमत को, संत रामपाल जी महाराज को वही पहचान सकता है जिसको कुछ दर्द और तकलीफ़ उसने महसूस की है, उसने अपने हृदय में इंसानियत मानवता महसूस की है, वो संत रामपाल जी महाराज की पहचान कर सकता है। आज पूरा हरियाणा का क्षेत्र संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहा है, और जय जयकार करने का कारण आपने देख लिया कि जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, और इसमें जो गेहूं के दाने, गेहूं की जो ये अंकुरित फसल है, इसका श्रेय 100% जो है संत रामपाल जी महाराज को जाता है, गया है। पूरा किसान समुदाय आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों का मसीहा बता रहे हैं। उसका कारण आपने देख लिया है। धन्यवाद। यह जो हरियाली और बुवाई आज आप बधावड़ के खेतों में देख रहे हैं, यह सिर्फ फसल नहीं है, यह यहाँ के किसानों का लौटा हुआ आत्मसम्मान है। जब प्रशासन की मदद कागजों में उलझी थी, तब संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश पर रातों रात पहुंची मदद ने इस गांव को बचा लिया। पानी उतर चुका है, बुवाई हो चुकी है, और किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। भगवान के तौर पे रामपाल ने बहुत बढ़िया मदद की है। हमारे दुख की घड़ी में एक भगवान बन के आई। रामपाल महाराज के जमा गुण गावा में तो हाँ, ये तो सरकार तो ही बढ़िया काम करिया। रामपाल ने तो हमारा इतनी मदद करी है, हमारी जिंदगी शाने को उतर हमारा तो उतरता नहीं। ये तो रामपाल महाराज जी आए के यू पानी लगड़ गया, सरकार का भरोसा तो महाराज और गांव का भरोसा में डूबा। महाराज जी ये कर सके यू काम, और का बस की बात। एक भगवान का काम किया है। धर्म का अधर्म पर विजय का नाद है, झूठ पर सत्य की जय जय का नाद है। निम्नता का तम मिटा, उच्चता का सूर्य उगा। आपदा का अंत है, विकास की शुरुआत है। ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। जय का विजय का सनातन उदय का ये शंखनाद है।